आधे अधूरे मोहन राकेश का जो नाटक है, अब उसके प्रमुख पात्र सावित्री अपने पति के पास काम ना होने के कारण काम की तलाश में बाहर निकलती है। दूसरी बिन्नी है, सावित्री की बड़ी बेटी, जो अपनी माता के मित्र मनोज के साथ भागकर शादी करती है। किन्नी सावित्री की और बेटी, जो अश्लील उपन्यासों को पढ़ने में व्यस्त रहती है। अशोक सावित्री का पुत्र, जिसमें अपने माता पिता व समाज के प्रति विद्रोह की भावना है। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यह एक प्रमुख नाटक है जिसका शीर्षक आधे अधूरे। यह नाटक सामाजिक विसंगतियों को लेकर लिखा गया है। इस नाटक में कहीं भी पूर्णता नहीं है, सब जगह सब कुछ आधा अधूरा। आधे अधूरे स्त्री पुरुष, उनमें न लगाव है न कुछ है, सब जगह तनाव की कहानी। महेंद्र नाथ, सावित्री, अशोक, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन आदि नाटक के प्रमुख पात्र हैं। आधे अधूरे नाटक में यदि हम देखें तो आधे अधूरे आधुनिक मध्यम वर्गीय शहरी पारिवारिक कहानी उसमें परिलक्षित होती है। परिवार में पति पत्नी, एक पुत्र और बेटियां हैं। पत्नी के 4 मित्र हैं। पति महेंद्र नाथ बिजनेसमैन है, उसे व्यापार में असफलता हाथ लगती है। पत्नी सावित्री अपने पति के पास काम नहीं होने के कारण नौकरी करने घर के बाहर निकलती है। तब उसे पति के दायित्व बोध में कमी नज़र आती है। उसे लगता है कि वह एक सबसे बेकार नकारा आदमी है, वह संपूर्ण मनुष्य नहीं है। बाहर निकलने पर सावित्री की मुलाकात 4 लोगों से होती। वह धनी व्यक्ति है जो मित्र स्वभाव का है और सज्जन है। दूसरा जिससे सावित्री की मुलाकात होती है, डिग्रीधारी व्यक्ति शिवदत्त है, जो सारे संसार में घूमता रहता है और वह एक निष्ठ नहीं है। तीसरा व्यक्ति जो है सामाजिक व्यक्ति है, मनोज। वह सावित्री से दोस्ती तो करता है परंतु उसकी बेटी से प्रेम विवाह करता है। चौथा व्यक्ति एक व्यापारी है, वह चालाक और धूर्त किस्म का व्यक्ति है। और सावित्री जो है 40 वर्षीय एक महिला है, जिसमें प्रौढ़ अवस्था में भी उसके चेहरे पर चमक बरकरार है। वह अपनी ज़िंदगी खालीपन को भरने के लिए एक संपूर्ण पुरुष की तलाश में सदैव रहती है। इस क्रम में वह उपरोक्त पुरुषों के संपर्क में आती है, परंतु उनसे संपर्क बनाकर भी उसे पूर्णता का एहसास नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका उपयोग तो करता है, परंतु उसे जो प्राप्ति की इच्छा थी वह उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। पहला व्यक्ति मित्र ढंग का है, वह अपनी स्त्री से उसकी नहीं बनती। स्त्री को छोड़कर सावित्री के पास आ जाता है और इसके साथ संबंध बनाता है, लेकिन जब वह बीमार होता है तो पुनः सावित्री के पास भाग जाता है, पत्नी के पास। सावित्री को छोड़कर पत्नी के पास चला जाता है। मानो सावित्री से मित्रता तो करता है, पर सावित्री की बेटी बिन्नी को प्रेम पास में बांधकर उसके साथ भागकर शादी रचाता है। जब बेटी को एहसास होता है कि उसने जिस इच्छा से मनोज को अपनाया था वह पूरी नहीं हो रही है, तो वह अपनी माँ के पास वापस लौट आती है। छोटी बेटी बिन्नी मुंहफट है, वह अश्लील उपन्यासों में रमी रहती है तथा लड़कों से संबंध बनाने की इच्छा रखती है। बड़ी बेटी को माँ से कोई सहानुभूति नहीं है। बेटे अशोक में भी असंतोष की भावना घर किए हुए है। उसके मन में समाज के प्रति विद्रोह की भावना है, माँ बाप के प्रति भी विद्रोह की भावना है। तीनों संतानें आधुनिक परिवेश की उपज हैं। परिवार के तनाव और माता पिता के संबंधों के कारण उनमें ऐसी भावना घर कर गई है। नाटक के अंत में सभी पात्र एक एक कर घर वापस लौट आते हैं। सावित्री शिवदत्त के घर से निकल पड़ती है, शिवदत्त उसे नहीं रोकता और लौटकर वह घर चली आती है। महेंद्र नाथ भी अपने मित्र के घर से लौट आता है और बेटी भी आ जाती है। अंत में लेखक यह बताना चाहते हैं कि परिवार ही वह धुरी है जो सभी मनुष्यों को बांधे रखती है। परिवार रूपी संस्था ही एक प्रकार से जीवन को अनुशासित रखती है, किंतु आज प्रत्येक परिवार से में कलह, उच्च श्रृंखलताएँ, अनुशासनहीनता दिखाई दे रही है, जिनका मुख्य कारण है समाज का औद्योगिकरण तथा भौतिकतावादी स्वभाव। लेकिन फिर भी यदि परिवार अनुशासित है तो वह बिखराव से बच सकता है। नाटककार मोहन राकेश ने सावित्री तथा महेंद्र नाथ के माध्यम से साधारण मध्यम वर्गीय परिवारों को चित्रित किया है और यही उनकी महत्वपूर्ण शिक्षा है।